किसी से बेइंतहा मोहब्बत और चाहती हो कि वह भी तुमसे उतना ही प्यार करे जितना प्रेम तुम उससे करती हो। क्या ये संभव है, ये मुमकिन है कि वह भी तुमसे उतना ही प्यार करे? एक पत्नी है जो अपने पति के प्यार में पागल है और एक पति है जो उसे देखना नहीं चाहता। एक समय था ऑफिस से भागकर आता था, वो तुम्हारे पास जाता था, तुमसे अपने सुख की दुख की बातें करता था। कैसे रात कट जाती थी परंतु बातें खत्म नहीं होती थी, और अब बातें ही नहीं है तुम दोनों के बीच में। तुम चाय तक लेकर जाती हो तो वो कहता है रख दो और जाओ यहाँ से। तुम बैठ जाती हो तो कहता है कोई काम है क्या? तुम परेशान हो रही हो रिश्तों में, अब वह प्रेम नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। एक बात तो तुम मान लो, वह झगड़े करता है, तुमसे लड़ाइयाँ करता है, और कोई थोड़ा सा भी तुम्हारे तरफ से लगाकर कह दे तो वो बस तुम पर शक करता है। तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, तुम्हें अपने जीवन से निकाल दूंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो। मैंने भूल की तुमसे विवाह करके अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस तरह की न जाने कितनी बातें हर दिन सुनती हो, मुस्कुराती हो, सहती हो, और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा इस बात पर विश्वास करके फिर से एक नई शुभा सजाती हो। परंतु ये कब तक चलेगा? कोई एक यदि पड़ जाए एक रिश्ते को तोड़ने के लिए तो कोई एक कब तक उसे संभालेगा? यदि तुम्हारा पति भी दिन रात झगड़े कर रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, दूसरी औरत के चक्कर में है, शराब के चक्कर में है, माँ के चक्कर में, माँ के चक्कर मतलब अजीब शब्द है ना, परंतु कुछ लड़कियां मुझे लिख रही है कि मेरा पति केवल और केवल अपनी माँ की सुनता है और माँ जो चाहे मनवाती है अपने बेटे से। मेरे और मेरे पति का सारा रिश्ता खराब की है मेरी सास। सुन के भी अजीब लगता है। चलो, कुछ माएँ ऐसा भी आशीर्वाद देती है अपने बेटे को ताकि उसका बेटा और उसकी बहू बस न सके। तो जो माएँ सुन रही हैं, शादी के बाद बेटे को अब थोड़ा सा छोड़ दो बहू के साथ, इन दोनों को एक नई दुनिया बसाने दो। वो तुम्हारा ही बेटा रहेगा, तुमसे भी उतना ही प्रेम करेगा, परंतु एक नए रिश्ते से जब वह जुड़ा है तो उस रिश्ते को भी वक्त देने दो उसे। कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा बेटा और बहू दोनों तुमसे प्रेम करेंगे और अधिक सम्मान करेंगे। चलो, माँ की बात में आकर यदि लड़ रहा है वो बार बार तुमसे और अब चाहता है वो तलाक तुमसे। कुछ बहनें लिख रही हैं एक तरफ कागज तक बन गई है दीदी, तलाक की तो तारीख भी निर्धारित है, क्या अब भी कुछ हो सकता है? ये भी महिला है। जब आधे से ज्यादा रिश्ता टूट गया है, सिर्फ एक सिग्नेचर तक बात अटकी हुई है, तब भी औरत चाहती है कि क्या कुछ हो सकता है कि मैं इसे बचा लूं। यही है औरत। तुम श्रेष्ठ हो, तुम नेक हो, बहुत शक्तिशाली हो, रोना मत। जब तुम रोती हो, अपने आंचल से आंसुओं को पोंछती हो, तुम्हारा शुक्र बिगड़ता है। तुम्हारा राहु बहुत एक्टिव हो रहा है। ये जो झगड़े, झंझट, आरोप प्रत्यारोप, तलाक की नौबत, कोर्ट कचहरी, सब राहु है। शनि और राहु ने जब युक्ति बना ली तो तुम्हारा गुरु, तुम्हारा शुक्र सब दूषित हो जाता है, 12वां भाव दूषित हो जाता है। फिर कैसे बचाओगी इस रिश्ते को? आज छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। छोटा सा प्रयोग, एक टोटका, परंतु जिसे करते ही यदि तलाक के पेपर तक बन गए हो ना, वो बदतमीज इंसान जो दिन रात तुमसे बदतमीजी कर रहा है, जिससे तुमने शादी की, अब तुम निभाना चाहती हो उसके साथ, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, इतना शरीफ हो जाएगा कि तुम खुद ही हैरान रह जाओगी। फिर से आकर हाथ थामेगा तुम्हारा, तुम्हें प्रेम देगा, विश्वास के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा। हैरान रह जाओगी। फिर कोई माँ समझाए, चाहे मोहल्ले वाले समझाए, चाहे कोई दोस्त उसके कान भरे, कुछ असर नहीं होने वाला। वो तुमसे इस हद तक प्रेम करेगा, एक झलक तुम्हें देखने के लिए तरसेगा। यदि फोन पर उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है तो तुरंत अनब्लॉक करेगा। देखो कैसे इस रिश्ते में प्यार भर जाएगा, कैसे 7 जन्म वो तुम्हारा साथ निभाएगा। तुम खुद ही हैरान रह जाओगी। अब नहीं टूटेगा ये रिश्ता, नहीं होगा तलाक। चलो जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर रिश्ता नहीं टूटेगा, डरो मत, घबराओ मत। हर माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि आती है। पंचांग देख लेना कब है अष्टमी तिथि, राउंड कर देना कैलेंडर में उस तिथि को, उसी दिन तुम्हें यह प्रयोग करना है। उसी दिन 2 कार्य करना है, ध्यान से सुने। एक शहद की शीशी ले आना जिसमें शहद हो, एक अपने पति की तस्वीर ले लेना, एक अपनी तस्वीर ले लेना। दोनों तस्वीरों के बीच शहद लगा देना, अपने भी पूरे चेहरे पर और पति के फोटो पर भी पूरी शहद लगाना और दोनों तस्वीर को ऐसे चिपका देना। तस्वीर के अंदर भाग में तुम दोनों की आकृति हो और पीछे सफेद हो, समझ में आ गई बात। फोटो को फोटो से चिपका देना, रोल बना देना, चाहे मोड़ देना, और इसे शहद की शीशी में डालकर बंद कर देना। इस शहद को लेकर अपने बेडरूम में रख देना। एक दिया ले लेना, उसमें घी भर देना, 1 चुटकी हल्दी डाल देना, 2-4 बूंद शहद डाल देना और थोड़ा सा पीला सरसों डाल देना। ये जो शहद की शीशी है ना तुम्हारी, उसी के ऊपर दिए को रख देना। उत्तर दिशा की ओर तुम्हारा भी चेहरा हो और दिए का भी चेहरा हो, यानी सामने दिए को रख देना, उसके पीछे तुम बैठ जाना आसन लगाकर और दिए को जला देना। ये दिया बेडरूम में जले, जितनी चीजें तुमने सब डाली है ना, सब जलेगा। बेडरूम ही तो शुक्र का स्वामी है, बेडरूम में ही तो सारी बातें बनी और बिगड़ी है। चलो यही वो जगह है जिसे पहले हम सुधारते हैं। इस दिए को जला देना, आसन लगाकर बैठ जाना। लौ को ध्यान से देखना, प्रथम 3 बार अपने पति का नाम लेना और अब उस अवस्था को देखने का प्रयास करना कि सब कुछ ठीक हो गया है। कैसे मुस्कुरा रही हो, खिलखिला रही हो, घूमने फिरने जा रही हो, पति के साथ बातें बन रही है, प्यार हो रहा है, कोई टकरार नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई शक नहीं, कोई इल्जाम नहीं, कोई तलाक की बातें नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अपमान नहीं, सब कुछ प्रेम में है। ऐसा देखने का प्रयास करना। उस आधे घंटे तक, उस 20 मिनट तक, जब तक ये दिया जलेगा, केवल उस चीज में जीना जो चीज तुम चाहती हो कि अब रिजल्ट हो। दिया संपूर्ण जले और जलकर बुझे, तुम मत उठना, आसन में बैठे रहना और सकारात्मक चीजों को सोचना, अपनी ओर आकर्षित करना। मात्र इतना करना है तुम्हें। दिया जब खुद जलकर बुझ जाए, ये सारी चीजें जले और इसकी खुशबू तुम्हारे बेडरूम में फैले। दिया हटाना और शहद की वो जो शीशी है ना, अपने घर के साउथ डायरेक्शन में या अपने बेडरूम के साउथ डायरेक्शन में इसे छुपा कर रख देना। छुपा के रहने दो कम से कम 3 माह तक, 4 माह तक, 1 वर्ष तक रहने दो। केवल इतना कर लो ना, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तुम दोनों के बीच जो झगड़े हो रहे, झंझट हो रहे, इल्जाम लग रहे, सब समाप्त हो जाएगा। पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारा पति, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। देखो कैसे चमत्कार होता है, रहेगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।